हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, ईडियम्स लेते हैं, फिर उसका मीन समझते हैं, हिंदी में क्या उसका मीन होता है, उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, फिर उसको किस तरीके से हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, उसका यूजेस देखते हैं। इससे जो ईडियम है वो कम्प्लीटली हम लोगों के माइंड में सेटअप हो जाता है, लर्न नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 500 के समथिंग हो गया है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला वर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है हैव ग्रीन फिंगर्स। ऐसा ही इडियम एक हम लोगों ने इससे पहले देखा था। आप लोगों को अगर वो याद हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हैव ग्रीन फिंगर्स मतलब होता है टू बी गुड एट गार्डनिंग। मतलब कि बागवानी में निपुण होना, स्किल बागवानी की आना, गार्डनिंग करना जिसको आता है उसको बोलते हैं हैव ग्रीन फिंगर। इसको हम लोग हिंट से भी समझते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है इडियम्स क्या होता है? इडियम्स बेसिकली मुहावरे को बोलते हैं। तो मुहावरे क्या होते हैं, उसका सीधा सीधा मीन नहीं होता बल्कि उसका मतलब दूसरा मीन होता है। ऐसे ही हैव ग्रीन फिंगर्स मतलब हरी उंगलियां, इसका मीन नहीं है, बल्कि जो गार्डनिंग में स्किलफुल है, निपुण है, उसको बोलते हैं हैव ग्रीन फिंगर्स। इसको हम लोग हिंट से समझ सकते हैं कि मतलब जैसे उसकी जो फिंगर्स हैं वो ग्रीन ग्रीन चीज़ में रहती हैं, समझ लो पेड़ पौधों में। तो जब वो पेड़ पौधों में ज़्यादातर रहेगा तो मतलब उसको बागवानी में इंटरेस्ट है, बागवानी में वो निपुण है, गुड है। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज वीकेंड्स इन द गार्डन। मतलब उसको बागवानी, उसको बहुत बागवानी में इंटरेस्ट है, वो बागवानी में बहुत निपुण है। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज वीकेंड्स, और ज़्यादातर अपने वीकेंड्स कहाँ स्पेंड करता है? गार्डन में स्पेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है यू मस्ट हैव ग्रीन फिंगर्स दैट प्लांट लुक्स सो हेल्दी। मतलब ज़रूर से ज़रूर तुम गार्डनिंग में स्किलफुल हो, बहुत ही गुड हो। ये पेड़ पौधों को देखकर पता चल रहा है क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें हैज के तरीके यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि जो ही है, आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जो ही है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हैव नहीं हैज आता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हैव वंस हैंड्स फुल। हैव वंस हैंड्स फुल मतलब होता है टू बी वेरी बिजी। मतलब टू मैनी टास्क टू हैंडल। बहुत सारे टास्क करने को हैं, बहुत ज़्यादा कोई बिजी है, बहुत व्यस्त है, उसको बोलेंगे हैव वंस हैंड्स फुल। मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं वंस हैंड्स फुल, जब हाथ दोनों समझ लो फुल हैं तो और दूसरा काम नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी जितना टाइम है वो सब फुल है, बिजी है, बहुत ही ज़्यादा बिजी होना, उसको बोलते हैं वंस हैंड्स फुल। इसको हम लोग यूजेस देखते हैं। यूजेस में क्या होता है कि जो इडियम है उसको किस तरीके से सेंटेंस में फ्रेम किया जाता है ये भी पता चल जाता है ना, और बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पेलिंग्स भी मिल जाती हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, आई हैव माई हैंड्स फुल। मतलब मैं तुम्हारी हेल्प अभी नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव माई हैंड्स फुल, क्योंकि मैं क्या हूँ, बिजी हूँ। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है दे रियली हैव देयर हैंड्स फुल विद द रिनोवेशन वर्क। रिनोवेशन वर्क में क्या है, बहुत ही ज़्यादा वो बिजी हैं। रिनोवेशन मतलब मरम्मत का काम जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हैव अदर फिश टू फ्राई। हैव अदर फिश टू फ्राई मतलब होता है सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड। मतलब कोई दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होना। मतलब अदर फिश टू फ्राई मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरी फिश है फ्राई करने के लिए, मतलब दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क है करने के लिए। तो यूजेस में देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी डिडंट आर्ग्यू फॉर लॉन्ग बिकॉज सी हैड अदर फिश टू फ्राई। मतलब वो उसने ज़्यादा देर तक बहस नहीं किया, आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि उसे दूसरा काम भी था, दूसरा भी इम्पोर्टेंट काम था। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है वाई आर यू वरीड अबाउट स्मॉल थिंग्स। मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों इतना वरी होते हो। यू हैव अदर फिश टू फ्राई, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर मतलब होता है इन्वॉल्व इन सेवरल एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम। मतलब बहुत अधिक व्यस्त होना, बहुत अधिक बिजी होना। इसको ऐसे समझ सकते हैं सेवरल आयरन्स इन द फायर मतलब बहुत सारे आयरन्स जो हैं वो फायर आग में हैं। मतलब जैसे पहले के आयरन्स किसको, तलवार को भी बोलते हैं ना। तो जो तलवार बनाई जाती थी तो बहुत सारी एक साथ बनाने लगना। तो मतलब इन्वॉल्व इन सेवरल एक्टिविटीज मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज में सेम टाइम में बिजी होना, एक ही टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए होना, उसको बोलते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है
हैविंग सेवरल आयरन्स इन द फायर कैन बी स्ट्रेसफुल, मतलब एक साथ बहुत सारे काम होने में क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है इवन ड्यूरिंग टफ टाइम, मतलब टफ टाइम होने के बाद भी सी हैड आयरन्स इन द फायर, वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, उसके पास बहुत सारे काम हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैव द बॉल एट योर फिट। हैव द बॉल एट योर फिट मतलब होता है इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने की जो बेस्ट पोजीशन होती है, कुछ करने की स्थिति होती है, वो तुम्हारे पास होना। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे फुटबॉल खेलने में जो बॉल है वो तुम्हारे फिट के पास है, तो अब किस तरफ उस बॉल को करना है ये तुम्हारे पास है, मतलब किसी भी डिसीजन मेकिंग में वो पूरा तुम्हारे ऊपर है, कंट्रोल तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हाथ में होना, उसको बोलते हैं हैव द बॉल एट योर फीट। इसको यूजेस से हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है विद हिज टैलेंट एंड कॉन्टैक्ट्स ही रियली हैज़ द बॉल एट हिज फीट, मतलब अपने टैलेंट और जो कॉन्टैक्ट्स हैं, संपर्क हैं, उनसे वो क्या है, वो ऐसी पोजीशन में कि वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है यू हैव गॉट द बॉल एट योर फिट डोंट वेस्ट दिस चांस, मतलब जब तुमको ऐसी बेस्ट पोजीशन मिली है तो ये चांस क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ मतलब होता है टू बी विक्टोरियस एंड एट द एंड, मतलब लास्ट में विजयी होना, अंततः विजयी होना, विक्ट्री मिलना लास्ट में, भले कुछ भी चल रहा हो, कैसा भी हो सिचुएशन, कितनी भी बुरी हो, लेकिन लास्ट में जो विक्ट्री होना उसको बोलते हैं हैव द लास्ट लाफ, मतलब लास्ट में लाफ करना, सबसे लास्ट में खुश होना, मतलब अंततोगत्वा विजयी होना। तो यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है एवरीवन मॉक्ड हिम फॉर हिज आइडिया, मतलब जो आइडिया था उसके ऊपर सब लोग ने उसका मजाक उड़ाया, मॉक मतलब मजाक उड़ाना, तो एवरीवन मॉक्ड हिम फॉर हिज आइडिया बट ही हैड द लास्ट लाफ व्हेन हिज स्टार्टअप सक्सीड, जब उसका स्टार्टअप सक्सेस हो गया तो अंततः वो विजयी हुआ, मतलब वो विक्ट्री उसकी हुई। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है द अंडरगो टीम हैड द लास्ट लाफ बाय विनिंग द चैंपियनशिप, मतलब जो अंडरगो टीम जिसको मतलब कि कुछ समझा ही नहीं था, तुच्छ टीम समझा था, जिसके बारे में इतना कोई समझ नहीं रहा था, उसने विन करके चैंपियनशिप क्या कर दिया, हैड द लास्ट लाफ, मतलब कि अंततः वही विजयी हुई। इसमें देखो यहाँ पे हैव की जगह हैड का यूज हुआ है, तो पास्ट में सेंटेंस है इसलिए। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स मतलब होता है डे ड्रीम, मतलब डे ड्रीमिंग करना, इमेजिनेशन करना, खोए रहना ड्रीमिंग में। कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी मतलब जो रियलिटी है उससे दूर हो जाना, दिन में सपने देखना, उसको बोलते हैं हेड इन द क्लाउड्स। मतलब उसको समझ सकते हैं जैसे हेड जो माइंड है वो कहाँ है, क्लाउड्स में, ज़मीन में नहीं है, वो विचारों में खोया हुआ है, उसको बोलेंगे हेड इन द क्लाउड्स, मतलब डे ड्रीमिंग। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है हिज हेड इज इन द क्लाउड्स ड्यूरिंग क्लास, मतलब वो क्लास में डे ड्रीमिंग कर रहा था, उसका दिमाग जो है वो क्लास में नहीं था, वो दूसरी दुनिया में था, दूसरी चीज़ें सोच रहा था, डे ड्रीमिंग कर रहा था, रियलिटी नहीं देख रहा था। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आई डोंट थिंक सी रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड हर, मतलब हमें नहीं लगता कि, हमें ऐसा नहीं लगता है कि उसे कुछ पता होगा, कुछ रियलाइज होगा कि उसके आसपास अराउंड हर, कि उसके आसपास क्या चल रहा है। हर हेड इज ऑलवेज इन द क्लाउड्स, मतलब वो ऑल टाइम रियलिटी से दूर रहती है, डे ड्रीमिंग करती है, सपने देखती है दिन में। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स मतलब होता है मैडली इन लव, मतलब कि प्यार में पागल होना या फिर पूरी तरीके से खुश होना, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं हेड ओवर हील्स। जैसे मतलब हेड मतलब सर हो गया, उसके बाद ओवर हील्स मतलब सर से लेकर पैर तक, मतलब पूरी तरीके से, या फिर किसी से बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से कम्प्लीटली मैडली लव करना, या फिर बहुत ज़्यादा खुश होना, या फिर कम्प्लीटली पूरी तरीके से कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं हेड ओवर हील्स। तो उसका यूजेस का पहला सेंटेंस है ही इज़ हेड ओवर हील्स फॉर द न्यू सॉन्ग, वो नए सॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश है, बहुत ही ज़्यादा नए सॉन्ग के लिए क्या है, बहुत ही पागल है लव में, बहुत ही ज़्यादा उसको खुशी है, एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, पूरी तरीके से एक्साइटमेंट होने में भी बोलते हैं हेड ओवर हील्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द टीम वॉज हेड ओवर हील्स अबाउट देयर विक्ट्री इन द फाइनल मैच, मतलब कि जब जो टीम है उसकी विक्ट्री हो गई, वो जीत गई, तो क्या हुआ, हेड ओवर हील, मतलब वो पूरी तरीके से खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई, कम्प्लीटली हैप्पी हुई। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है हेड्स विद रोल।
हिट्स विल रोल, हिट्स विल रोल मतलब होता है पनिश्ड फॉर अ मिस्टेक आर फेलर, या फिर कोई मिस्टेक हो जाने पे या फिर फेल हो जाने में पनिशमेंट मिलना, या फिर डिसमिस्ड आर फोर्स टू रिजाइन मतलब डिसमिस कर देना या फिर रिजाइन करने के लिए फोर्स करना, उसको बोलते हैं हेड्स विल रोल मतलब नौकरी से निकाल देना। इसका यूजेस का सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इफ़ दिस मिस्टेक इजंट फिक्स्ड, अगर ये मिस्टेक फिक्स नहीं की गई, सही नहीं की गई, हेड विल रोल मतलब तुमको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है, एडियम का यूजेस है इफ़ द प्रोजेक्ट फेल अगेन, अगर ये प्रोजेक्ट फिर से फेल हुआ, हेड विल रोल मतलब कि क्या होगा, एंड सम ऑफ द सीनियर मैनेजर्स माइट रिजाइन, मतलब कि बहुत सारे जो मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, उनको फोर्सफुली क्या करना होगा, रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक मतलब होता है कैंडिड टॉक, मतलब सच्ची और ईमानदार बातचीत करना, एकदम कैंडिड, मतलब कैंडिड फोटोज भी होती है ना, जो मतलब जैसा है उसी तरीके से दिखाना, मतलब एकदम सच्चा खरा होना, उसको बोलते हैं कैंडिड। तो कैंडिड टॉक करना, एकदम साफ साफ स्पष्ट बात करना, उसको बोलेंगे हार्ट टू हार्ट टॉक। तो ये इसका पहला सेंटेंस है आफ्टर द आर्ग्यूमेंट वी डिसाइडेड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक टू क्लियर थिंग्स अप, मतलब कि आर्ग्यूमेंट, लड़ाई, बहस के बाद, लड़ाई के बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, एकदम क्लियरली बात करने का, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है इट वॉज टाइम फॉर अ हर टू हर टॉक विद माई पेरेंट्स अबाउट माई करियर चॉइस। करियर चॉइस के लिए एकदम क्लियरली कैंडिड टॉक करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हेल्ड अप। हेल्ड अप मतलब होता है डिलेड, मतलब रुका हुआ, डिले होना, रुका हुआ जो होता है उसको बोलते हैं हेल्ड अप। इसको यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई वॉज हेल्ड अप इन ट्रैफिक फॉर ओवर एन आवर, मतलब 1 घंटे से मैं ट्रैफिक में क्या हूँ, रुका हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ, इसकी वजह से लेट हो रहा है, हेल्ड अप। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है द मीटिंग गॉट हेल्ड अप ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ, मीटिंग जो है वो हेल्ड अप हो गई, मतलब डिले हो गई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हेल्टर स्कल्टर। हेल्टर स्कल्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेल्टर स्कल्टर मतलब होता है इन डिसऑर्डरली हेस्ट, मतलब अस्त व्यस्त, मतलब अस्त व्यस्त। इसको हम लोग अच्छे इस ऐसे समझते हैं यूजेस से द चिल्ड्रेन वर रनिंग हेल्टर स्कल्टर अराउंड द प्लेग्राउंड, मतलब कि जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, वो इधर उधर अस्त व्यस्त तरीके से प्लेग्राउंड में घूम रहे थे, रन कर रहे थे, दौड़ रहे थे। हेल्टर स्कल्टर बुक्स भी, मतलब हेल्टर स्कल्टर सामान फैला पड़ा रहता है घर में कोई कोई के, मतलब जो अस्त व्यस्त चीज़ें फैली रहती है उसको बोलते हैं हेल्टर स्कल्टर। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द पेपर वर स्कैटर्ड हेयर स्कल्ट, द पेपर्स वर स्कैटर्ड हेल्टर स्कैटर अक्रॉस द डेस्क, मतलब कि जो पेपर हैं वो स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे, हेल्टर स्कैटर अस्त व्यस्त तरीके से डेस्क में बिखरे हुए थे। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क क्या होता है, हरक्यूलियन टास्क होता है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होना, मतलब बहुत ही मुश्किल का काम होना, जो बहुत ही ज़्यादा टफ होना, जैसे आजकल के टाइम में गवर्नमेंट जॉब, ये कैसी है, हरक्यूलियन टास्क ही एक तरीके से मानी जा सकती है। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज कंसीडर्ड अ हरक्यूलियन टास्क। जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, चढ़ना, वो कोई इजी काम नहीं है, बल्कि वो एक हरक्यूलियन टास्क है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट हम लोग को यूजेस का सेंटेंस है प्रोवाइड हेल्थ केयर टू रिमोट एरियाज इज़ अ हरक्यूलियन टास्क, मतलब जो रिमोट बहुत एरिया हैं, जो बहुत ही ऐसे एरिया हैं जहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता, वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मतलब होता है नेग्लेक्टेड, मतलब नज़रअंदाज किया हुआ, जो चीज़ नेग्लेक्ट कर दी जाती है, एकदम इग्नोर टाइप में कर दी जाती है, जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, उसको बोलते हैं हाई एंड ड्राई। तो इसका यूजेस का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द ट्रैवल एजेंसी लेफ्ट अस हाई एंड ड्राई। जो ट्रैवल एजेंसी है उसने हम लोगों को कैसे एकदम नेग्लेक्टेड छोड़ दिया, विदाउट एनी रिफंड फॉर द कैंसल ट्रिप। जो ट्रिप कैंसिल की गई थी उसको, उसका बिना रिफंड दिए हुए क्या कर दिया, हम लोग को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, मतलब एकदम नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज करके छोड़ दिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द न्यू एम्प्लॉई वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन द जॉब, मतलब जॉब के बिना किसी ट्रेनिंग के, प्रॉपर ट्रेनिंग के, उसको हाई एंड ड्राई छोड़ दिया गया, मतलब एकदम नेग्लेक्टेड तरीके से छोड़ दिया गया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हाई एंड लो। हाई एंड लो मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब सब जगह।
इसका यूजेस मतलब ऊपर, इसको ऐसे देख सकते हैं, हाई मतलब ऊपर भी, लो मतलब नीचे भी, मतलब ऊपर नीचे हर जगह। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, आई लुक्ड हाई एंड लो फॉर माई कीज़ बट कुडंट फाइंड देम एनीवेयर। मतलब मैंने हर जगह हाई एंड लो कीज़ को सर्च किया, ढूंढा, बट कुडंट फाइंड देम एनीवेयर, लेकिन कहीं भी वो नहीं मिली। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, आई हैव लुक्ड हाई एंड लो फॉर दैट बुक यू रिकमेंडेड। जो बुक तुमने रिकमेंड किया था उस बुक को मैंने सब तरफ देखा, ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। मतलब वो जो बुक रिकमेंड किया था वो सब तरफ ढूंढा। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी मतलब होता है एरोगेंट, मतलब जो घमंडी होता है उसको बोलते हैं हाई एंड माइटी। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, स्टॉप एक्टिंग सो हाई एंड माइटी। मतलब हाई एंड माइटी एक्ट करना बंद करो, एंड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, और सबको रिस्पेक्ट से सबको ट्रीट करो, मतलब एरोगेंट मत बनो। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, सी एक्ट सो हाई एंड माइटी जस्ट बिकॉज सी हैज़ अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स होने में बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, हाई एंड माइटी हो जाते हैं, मतलब घमंडी हो जाते हैं। तो एरोगेंट होना, जो भी घमंडी है, एरोगेंट है, उसको बोल सकते हैं हाई एंड माइटी है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड मतलब होता है ओवर बेयरिंग और अथॉरिटेटिव, मतलब रौबदार, जो ओवर बेयरिंग हो, जिसको झेला नहीं जा सकता है, जो अथॉरिटेटिव हो, एकदम अपनी बात मनवाता हो, उसको बोलते हैं हाई हैंडेड। तो इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, द गवर्नमेंट्स हाई हैंडेड पॉलिसी हैव एंगर्ड द पब्लिक। तो जो गवर्नमेंट की ओवर बेयरिंग, जो नहीं सह सकते ऐसी पॉलिसी थी, उससे जो पब्लिक में क्या हो गया, गुस्सा भड़क गया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, द नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड अ हाई हैंडेड अप्रोच टू मेंटेन कंट्रोल। जो आप लोगों ने सुना होगा कि जो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट है वो कैसे एकदम अथॉरिटेटिव है, जो बोल दिया वही होगा, ऐसा अप्रोच कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनाया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हाई इन द हॉग। हाई इन द हॉग मतलब होता है लिव इन अ लग्जीरियस और कॉस्टली वे, मतलब कि बहुत ही महंगे तरीके से रहना, बहुत ही मतलब लग्जरी लाइफ जीना, उसको बोलते हैं हाई इन द हॉग। तो इसका हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है पहला, ही इज बीन लिविंग हाई ऑन द हॉग ever since he opened his own business and become very successful। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जीने लगा है जब से उसने अपना बिजनेस ओपन किया है, और बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो वो कैसे कैसे रहने लगा है, बहुत ही हाई इन द हॉग रहने लगा है, मतलब लग्जेरियस लाइफ जीने लगा है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर सेंटेंस है, दे वन द लॉटरी, मतलब उन्होंने लॉटरी जीती, एंड हैव बीन लिविंग हाई ऑन द हॉग एवर सिंस। और वो जैसा पहले रहते थे उससे भी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में अब वो रहने लगे। जब से उन्होंने लॉटरी जीती तब से वो कैसे रहने लगे, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में रहने लगे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हाई टाइम। हाई टाइम मतलब होता है अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब सही समय। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं, इट्स हाई टाइम यू क्लीन योर रूम, इट्स अ मिस। मतलब वो जो रूम है वो एकदम मिस है, फैला हुआ है, उसको ये एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है क्लीन करने का। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, इट्स हाई टाइम वी एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज सीरियसली। मतलब कि ये एक हाई टाइम है, ये एक ऐसा अप्रोप्रिएट टाइम है जब हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के लेकर सीरियस होकर उस पर बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हिज ब्लड रैन कोल्ड। हिज ब्लड रैन कोल्ड मतलब होता है फ्रिटेंड, मतलब भयभीत होना, डर जाना, उसको बोलते हैं ब्लड रैन कोल्ड। जो समझ लो जो ब्लड है वो कोल्ड हो गया, एकदम शरीर ठंडा पड़ जाना, उसको बोलते हैं फ्रिटेंड। तो कैसे शरीर ठंडा पड़ जाएगा, एकदम डर से शरीर ठंडा पड़ जाना। तो उसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, व्हेन ही हर्ड द फुट स्टेप्स बिहाइंड हिम इन अ डार्क एली हिज ब्लड रैन कोल्ड। मतलब जब उसने फुट स्टेप बिहाइंड हिम, मतलब अपने पीछे जब उसने फुट स्टेप सुने एक डार्क एली में। डार्क एली मतलब क्या होता है, एली मतलब एक पतली सी गली। जब उसने डार्क एली में फुट स्टेप सुने तो वो एकदम से भयभीत हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया, हिज ब्लड रैन कोल्ड। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, व्हेन द डॉक्टर डिलीवर्ड बैड न्यूज। जब डॉक्टर ने बैड न्यूज़ बताई, हिज ब्लड रैन कोल्ड, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ तक सेंटेंस देखा है, इडियम्स देखें, इसका क्विक रिवीजन करते हैं। ये मैक्सिमम 1-2 मिनट का होगा, इससे हम लोग को ये पता चलेगा कितने कितने सेंटेंस हम लोगों के माइंड में आ गए। तो पहले हम लोग इडियम देखेंगे, उसका मीन आप लोगों को तुरंत सोचना है। इस तरीके से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हम लोगों ने देखा था हैव ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स कब होती हैं,
जब गार्डनिंग में कोई निपुण होता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था हैव वंस हैंड्स फुल। हैंड्स कब फुल होते हैं? हैंड्स फुल होने का मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम हैव अदर फिश टू फ्राई, मतलब कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब कि बहुत सारे काम एक साथ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ करने को है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैव द बॉल एट योर फिट, मतलब तुम्हारे फिट में बॉल है, मतलब क्या, मतलब कि कुछ करने की स्थिति में होना, बेस्ट पोजीशन में होना कुछ करने की। नेक्स्ट हम लोग का इडियम हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ मतलब होता है कि अंततोगत्ता विजयी होना, मतलब विक्ट्री मिलना लास्ट में। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड मतलब उसका दिमाग कहाँ रहता है? क्लाउड्स में रहता है, मतलब डे ड्रीमिंग करना, मतलब दिन में सपने देखना, इमेजिनरी सपने देखना। हेड ओवर हील्स मतलब सर से लेकर पैर तक, मतलब मैडली इन लव होना या फिर पूरी तरीके से खुश होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स था हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल मतलब पनिश किया जाना है किसी मिस्टेक के लिए, या फिर डिसमिस कर देना, या फिर ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती रिजाइन करने के लिए फोर्स करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम हर टू हर टॉक। हर टू हर टॉक मतलब होता है कैंडिड टॉक करना, एकदम सच्ची और ईमानदार बातचीत करना जो सच हो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स था हेल्ड अप। हेल्ड अप मतलब डिले होना कोई चीज़ में, या फिर रुक जाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम हेल्टा स्कल्टर। हेल्टा स्कल्टर मतलब होता है अस्त व्यस्त चारों तरफ फैला होना, हेल्टा स्कल्टर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स था हरक्यूलियन टास्क, एकदम ऐसा टास्क जो बहुत ही ज़्यादा टफ हो, डिफिकल्ट हो, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होना, उसको बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मतलब होता है, क्या होता है बताओ? मतलब होता है नेग्लेक्टेड, मतलब नज़रअंदाज कर दिया गया है किसी को। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम था हाई एंड लो, मतलब ऊपर से नीचे तक, मतलब पूरा एवरीवेयर, हर जगह। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी मतलब बहुत ज़्यादा एरोगेंट होना, घमंडी होना। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम हाई हैंडेड। हाई हैंडेड मतलब होता है अथॉरिटेटिव होना, अपने हाथ में सारी सत्ता लिए होना, उसको बोलते हैं हाई हैंडेड। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स था हाई इन द हॉग। हाई इन द हॉग मतलब होता है एक लग्जीरियस लाइफ जीना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हाई टाइम। हाई टाइम मतलब अप्रोप्रिएट टाइम, सही टाइम होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हिज ब्लड रैन कोल्ड, मतलब एकदम शरीर ठंडा हो जाना। ब्लड रैन कोल्ड मतलब फ्रिटन, डर जाना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तभी देखी, तो इसको लाइक कर दीजिए, इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें, और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।